मेले डरदा मैं ना वड़दा मौत दा खूए मेले नाल और रौले नहीं सन पैने ने मर जे जांदी वेले नाल इत्थां मैं मुठड़ी नित जान बाला ओ तां खुश वसदा विच मुल्क अरब तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियां रब दा खोज खुरा न लब्बा सजदे कर कर हारे और रब तां तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नू मारे जेड़ा अपने अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं वो बहावलपुर से बिलोंग करते हैं। यानी इस बहाने आप देखें कि बहावलपुर की नुमाइंदगी जो है वो भी हमारे आज इस प्रोग्राम में हो रही है। और जनाब मोहम्मद अरसलान खालिद एडवोकेट बहावलपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा रब्ता किया, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, पंजाबी की स्पेशली। अच्छा, तो अरसलान, आप ये क्या फ़ील करते हैं कि मैंने अब जुडिशरी के लिए आप आए हैं तो एक मतलब वकालत आपने करते हैं वकालत आप, और उसके साथ आपने ये फ़ील किया कि मुझे जुडिशरी में भी आना चाहिए। मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपके क्या अज़ाइम है, जज बन के क्या करेंगे? अज़ाइम यह है कि मैंने इस्लाम यूनिवर्सिटी से LLB किया, 2017 में मैं पास आउट हुआ। तो वहाँ मैं बहावलपुर में ही एक सीनियर मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ख़ान अब्दुल जलील ख़ान, उनके साथ मैं वकालत भी कर रहा हूँ, एक साल हो गया। तो अब मैं खैर मेरा वो 2 साल का, क्योंकि अब इन्होंने ये कर दिया कि जो सिविल जज के एग्ज़ाम है या प्रोसिक्यूटर या अटॉर्नी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा पता वो ज़रूरी है। लेकिन मेरा 2 साल का टेन्योर तो नहीं है। मैंने कहा जी चलते हैं लाहौर, देख के आते हैं क्या लोगों का वहाँ ट्रेंड्स क्या हैं। जब तक पढ़ते पढ़ते आपका हो जाएगा, जब एग्जाम आएगा नेक्स्ट तो आपका टेन्योर कंप्लीट हो जी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इस फील्ड में आपको किस तरफ ज़्यादा दिलचस्पी है? क्या आप फौजदारी वकालत को पसंद करते हैं या आप सिविल वकालत को पसंद करते हैं? हाँ जी, पहली बात तो ये कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि रूरल एरिया से है तो वहाँ ज़मीनों के मसाइल ज़्यादा आते हैं। तो मैंने जब प्रैक्टिस करने का इरादा किया तो मैं गया अदालत में, मैंने जाके पूछा लोगों से भी कौन यहाँ फौजदारी का कौन है या सिविल के लोग कौन कर रहे हैं काम। तो फिर मैंने सिविल साइड को ही चूज़ किया और मैं तकरीबन रेवेन्यू वगैरह, रेवेन्यू, फैमिली और सिविल जो आपके स्पेसिफिकली इफेक्ट के तहत हैं या कॉन्ट्रैक्ट के या बाकी जो हैं आपके प्योर सिविल लिटिगेशन जो है, तो फिर मैंने उसको चूज़ किया। फौजदारी भी मेरा इंटरेस्ट पहले मैं ज़्यादा था, लेकिन बाद में जब फील्ड में गया तो फिर मैंने देखा कि वहाँ थोड़े से मतलब आपको कोई और टूल्स और मीन्स भी अपनाना पड़ते हैं सिर्फ आपको मेहनत से या लेकिन वैसे फौजदारी वकालत को तो मैं कहती होती हूँ कि एक स्टेज ड्रामा है। मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे, वो सिविल के थे, बड़े अच्छे वकील चौधरी इकबाल साहब, तो वो कहते थे फौजदारी की 2.5 किताबां दी वकालत है। लेकिन बहरहाल खैर वो 2.5 किताबें भी नहीं है, उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, साइटेशंस आपको देखनी पड़ती हैं और आपको अपना केस प्रूव करना पड़ता है। तो सिविल की वो कहते थे कि असल प्रैक्टिस तो ये है, क्योंकि वो खुद सिविल में थे, मगर वाकई सिविल की मुश्किल प्रैक्टिस है। आप पढ़ते भी हैं, पढ़ने का आपको मज़ीद शौक़ भी है और इसके साथ आप शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। जी अल्लाह का। और ये शायरी कब से शुरू की? जी शायरी मैंने कॉलेज दौर में, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस वैसे ये कॉलेज दौर में ही आमद होती है। एक अपनी गज़ल सुनाता हूँ आपको कि पंजाबी में, जिस तरह आपने कह दिया कि पंजाबी। दुनिया सारी तेरे नाल, कल्ली किस्मत मेरे नाल, और मेले डरदा मैं ना वड़दा। शेर देखिए कि मेले डरदा मैं ना वड़दा मौत दा खूए मेले नाल, मेले डरदा मैं ना वड़दा मौत दा खूए मेले नाल, और रौले नहीं सन पैने ने मर जे जांदी वेले नाल, और नेरे और दीवे मैनू दिता साड़। शेर वेखना कि दीवे मैनू दिता मरदा नहीं सा नेरे नाल। वाह वाह, फिर पढ़िए, क्या बात। दीवे मैनू दिता साड़ मरदा नहीं सा नेरे नाल, क्या बात। दुनिया सारी तेरे नाल, कल्ली किस्मत मेरे नाल। अच्छा अरसलान, आपका ताल्लुक है सराइकी बेल्ट के साथ। जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है सराइकी ज़ुबान, बहुत खूबसूरत, और बहावलपुर की तो वैसे भी बड़ी स्वीट लैंग्वेज है। तो कोई सराइकी में सुनाइए ना, उस इलाके की भी नुमाइंदगी होगी ना। आप कह रहे हैं कि मैं आपको इंतखाब सुनाऊं किसी शायर? इंतखाब सुना दें जी, बिस्मिल्लाह। ख्वाजा गुलाम फरीद आप जानते होंगे, कितने उस धरती के एक नामवर शायर हैं, कई ज़ुबानों में उन्होंने हाँ, उनके वो नातिया कॉफ़ी, और उसका एक बंद सुनाता हूँ कि वो बंद है कि इत्थां मैं मुठड़ी नित जान बाला
ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਰਬ। ਇੱਥਾ ਮੈਂ ਮੁਠੜੀ ਨਿਤ ਜਾਨ ਬਾਲਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਰਬ। ਤੋੜੇ धिकड़े ਧੋੜੇ ਖਾਂਦੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਂਦੜੀਆਂ। ਤੋੜੇ धिकड़े ਧੋੜੇ ਖਾਂਦੜੀਆਂ, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियाँ। और तेरी बांदियाँ दी मैं बांदड़ियाँ, हिन दर्दे कुत्तियाँ नाल अदब। इत्था मैं मुठड़ी नित जान बालब, वो तो खुश वस्ता विच मुल्क अरब। ख्वाजा साहब काफ़ी का बंद अपना सुनाया। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा अरसलान, और कुछ सुनाए आप, अपने इलाके का कुछ सुनाए, सराइकी में सुनाए कुछ। वो कहते हैं कि तेरा मुख दे दे सख सुख मिल दे, कर करम दीदार करावें हा मैं दुआवें हा। तेरा मुख दे दे सकूं सुख मिल दे, कर करम दीदार करावें हा मैं दुआवें हा। नहीं तोहमत लगदी बोलन ते, मुंह फेर चलो अलवावें हा मैं दुआवें हा। और तेरी आस ते दर में खोल रखे, तेरी आस ते दर में खोल रखे, मेरी झोंक ते फेरा पावें हा मेडो आवें हा। और लब सिकदे नईम किडोक देहन, मैं को अपने पैर चुमावें हा मेडो आवें हा मेडो आवें हा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत ज़बान है। और मैंने पहले भी कहा हर ज़बान का अपना प्रोटोकॉल है और बहुत खूबसूरत है। ये मुल्तानी ज़बान है, वो भी बड़ी प्यारी है। सराय की तो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। तुझा कितना वेंदे पे हो सर, मतलब ये इतनी प्यारी ज़बान बोली जाती है ना वहाँ पे। अच्छा चलिए, अब जाते जाते कोई और खूबसूरत सी अशार सुनाए, आप अपने सुना दें या फिर सराइकी के को सुना दें। एक गज़ल है कि रुख भी रुखे होए, बड़ी छोटी बैर में, कि रुख भी रुखे होए लोकी धुप्पे होए। रुख भी रुखे होए लोकी धुप्पे होए, और डरदे मरदे फिरदे अंदर लुके होए। डरदे मरदे फिरदे अंदर लुके होए, और सब दे सिर ने नीवें हथ भी बजे होए। सब दे सिर ने नीवें हथ भी बजे होए, और उन्हें जो जो बोले, शेर वेखियो, उन्हें जो जो बोले मैनू रटे होए। रुख भी रुखे होए लोकी धुप्पे होए। एक और गज़ल के आप शेर सुनाता हूँ कि सूरज डुबिया नेरा होया, सूरज डुबिया नेरा होया, सुंजा साडा वेड़ा होया। सूरज डुबिया नेरा होया, सुंजा साडा वेड़ा होया। एक ही गल जेकर समझें, तेरा होया मेरा होया। एक ही गल जेकर समझें, तेरा होया मेरा होया। और शेर वेखना कि मेरी आवी दा हर पांडा, आवी समझते हैं, मेरी आवी दा हर पांडा टुट्टा पिल्ला बोड़ा होया। हीरा रांझे कित्थों जमने, सारा जागी खेड़ा होया। वाह क्या बात है, क्या बात। हीरा रांझे कित्थों जमने, सारा जागी खेड़ा होया। और लोको रोवो या ना रोवो, सच्ची गल माड़ा होया। सूरज डुबिया नेरा होया, सुंजा साडा वेड़ा होया। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया अरसलान, बहुत अच्छी आप शायरी करते हैं और बड़ी मेच्योर शायरी आप करते हैं। और हालात को देख के मेरे ख्याल जो आप देखते हैं, फील करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। उर्दू का एक इंतखाब आपको गज़ल सुना। मेरे एक दोस्त हैं एमफिल उर्दू कर रहे हैं अब इस्लामी यूनिवर्सिटी ना, अली रज़ा दानिश। उर्दू में कहते हैं कि तेरे कहने पे कब खड़ा हुआ हूँ, तेरे कहने पे कब खड़ा हुआ, मैं तो हालात से लड़ा हुआ हूँ। वाह वाह, और मैंने सदियों की भूख झेली है, मैंने सदियों की भूख झेली है, तब कहीं जाके मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने सदियों की भूख झेली है, तब कहीं जाके मैं बड़ा हुआ हूँ। और तूने मुड़ के ही फिर नहीं देखा, मैं जहाँ था वहीं खड़ा हुआ हूँ। तूने मुड़ के ही फिर नहीं देखा, मैं जहाँ था वहीं खड़ा हुआ हूँ। और कल शेर देखिएगा, कल मैं जिस बात पे अड़ा हुआ था, अब भी उस बात पर अड़ा हुआ हूँ। तेरे कहने पे कब खड़ा हुआ हूँ, मैं तो हालात से लड़ा हुआ। क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए अरसलान, आप बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाएं। जी, कि बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे,
रब दा खोज खुरा न लब्बा सजदे कर कर हारे और रब तां तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स नु मारे जेड़ा अपने। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम मोहम्मद अरसलान खालिद फ्रॉम बहावलपुर उनके साथ था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि उस इलाके की इन्हीं के रूप में यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है और मैं चाहती भी थी कि उस इलाके की नुमाइंदगी हो। तो जनाब, जाते जाते फिर वही छोटी सी बात है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का और अपनी फैमिली का, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अपना होने का एहसास दिलाइए। उन्हें लगे कि कोई उनके साथ है जो उनकी हेल्प कर रहा है, जो उनसे मोहब्बत करता है। ये बड़ा ज़रूरी है और अल्लाह भी उस इंसान को बहुत पसंद करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर किसी और मेल फीमेल अच्छे शायर से और कोई फ़नकाराना सलाहियत वाले वकील से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।